श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ पंचमो अध्यायः। कल तक हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद्भागवत महापुराण, और कल हम लोगों ने श्रवण किया था चतुर्थ अध्याय, जिसमें श्री व्यास जी के असंतोष का वर्णन किया गया। उन्होंने कल के लोगों के संतरण के लिए बहुत सारे उपायों का निरूपण किया, फिर भी उनके हृदय को शांति नहीं मिली। अथ पंचमो अध्यायः। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देव ऋषि नारद जी का पूर्व चरित्र। सूत उवाच अथ तम सुखमासीन उपासीनं बृहत्सुवा देव ऋषिर्प्रहाविप्रऋषिं वीणा पाणिः समयन्निव। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देव ऋषि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे हुए ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। जब असंतोष के कारण चुपचाप बैठे थे भगवान वेद व्यास जी, तो नारद जी उनके पास बैठ करके धीरे से मुस्कुराकर उनके पास बोले। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भगवता कचिदात्मना परितोषयत शारीर आत्मा मानस एव च। नारद जी ने प्रश्न किया है, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट हैं? क्या आपको शांति मिली? मन में शांति है कि नहीं? जेज्यासितं सुसंपन्नमपिते महदद्भुतं कृतवान् भारतमयस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम्। अवश्य आपकी जिज्ञासा तो भली भांत पूर्ण हो गई होगी, क्योंकि आपने जो ये महाभारत की रचना की है वो बड़ी अद्भुत है। वो धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। पंचम वेद की उपमा दी गई है जिसे, जो बहुत महान ग्रंथ आपने रचना की है। जेज्यासितं धीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मान् मकृतार्थ एव प्रभो। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचार किया है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? ये सुनकर के व्यास जी बोले। व्यास उवाच अस्तेर्मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापनात्मा परितोषते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं प्रच्छामहे त्वात्मभावात्मभूतम्।
व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वो सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूं। आप ही इसके कारण का निरूपण कीजिए कि मेरे अंदर यह संतोष की भावना क्यों आई। सावै भगवान वेद समस्त गुह्य मुपासितो यत पुरुषा पुराण परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत बत्यत गुणैर्संगा। हे नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वामी हैं, दोनों से परे हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा इस संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आपने उन भगवान की उपासना की, इसलिए आपको सब कुछ मालूम, आप सब जानते हैं, आप भगवान के मन कहे जाते हैं। इसलिए हे नारद जी, मेरी स्थिति को देखते हुए मेरे लिए आवश्यक धर्म का निरूपण कीजिए। त्वयं पर्यटन नरकैवत्र लोके मतंश्चरो वायुर्वात्मसाक्षी पारावरे ब्रह्मण धर्मतो व्रतै स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्षु। आप सूर्य के भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। हमें लग रहा है कि मेरी कमी को केवल आप ही परिलक्षित कर सकते हैं, आप इसके निवारण का कोई उपाय बता सकते हैं। ये सुनकर से नारद जी बोलने के लिए उत्सुक हुए। श्री नारद उवाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम् येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनखिलम् मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया है। अपने इतिहास की रचना की, शास्त्रों की रचना की, वेदों की ऋचाओं की मीमांसा लिखी, परंतु भगवान श्री कृष्ण के यश का जैसा गान करना चाहिए था वैसा नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वो शास्त्र या ज्ञान अधूरा ही है। ये मेरा अपना। नारद जी कह रहे हैं कि नयद बचश्चित्रपदं हरेर यशो जगत पवेतं प्रगुणेत करहिचित तदा वयसं तेत मुसन्ति मनसा तदा वयसं तेत मुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्योषिक्षया। जिस वाणी से, चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वो तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान पवित्र मानी जाती है।
कितनी बढ़िया बात कही। नारद जी कह रहे चाहे कितने अलंकार लगाओ, चाहे कितनी सुंदर पदावली में काव्य की सृजन करो, रचनाएं करो, लेकिन जिस रचनाओं में भगवान के यश का वर्णन नहीं है, वो तो कौओं को फेंके जाने वाली जो सामग्री होती है, उच्चिष्ट स्थान पर जिसे फेंक दिया जाता है, ऐसे ही उसका कोई महत्व नहीं है। तो जो संसार के कवि जो लोगों की और संसार के लोगों के वर्णन करते हैं, हाँ, और बने हैं, ऊंचे कवि बने घूम रहे हैं, वो वास्तव में कैसे हैं? तो नारद जी की भाषा में उनका कोई महत्व नहीं। वो तो कौओं के लिए उच्चिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र माने, जैसे जूठा भोजन रहेगा, चलो कौओं को फेंक दो। ऐसे मान सरोवर के कमनीय कमल वन में बेहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणार बिंदाश्रित परम हंस भक्त कभी इसमें रमण नहीं करते। जैसे कौओं को फेंके जाने वाला उच्चिष्ट पदार्थ को कभी हंस ग्रहण नहीं करते। मान सरोवर में निर्मल मोतियों का आहार करने वाले हंस कभी उसका आहार ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे ही परम हंस भगवान के चरणारविंद के आश्रित जो परम हंस भगवान के भक्त हैं, वो कभी ऐसी कविता का श्रवण नहीं करते हैं। तदा वागिव सर्गो जनता विपलवो यस्मिन् प्रतिश्लोक मवद्वर्त्यपि नामान्यन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्त गायन्त गृह्णन्ति साधवः। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं हो, समझ रहे, जो और जो दूसरे शब्दों से युक्त भी हो, ठीक से शब्दों का संयोजन भी नहीं किया, तुक भी नहीं मिल रही है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, भगवान का जिसमें नाम आ रहा है, वह वाणी लोगों के सारे पापों को नाश कर देती है। क्योंकि सतपुरुष ऐसी वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। काव्य रचने की शक्ति अगर मिली है किसी को, तो भगवान के गुणानुवाद करे, उनके नामों का गान करे, गुणगान करे, तभी वो कविता सार्थक है, अन्यथा तो व्यर्थ है। आगे नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को कि नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम न शोभते जानमलं निरंजनम कुता पुनः स्वदभद्रमीश्वरे नाचारति तं कर्म यद्यप्य कारणम। वो निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहे तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। भगवान कहते ज्ञान प्राप्त कर लो, जैसे ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष का साधन मोक्ष भी प्राप्त कर लो, लेकिन वो ज्ञान भी बेकार है जिसमें भगवान की भक्ति नहीं। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वो काम कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा है तो निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। करते हैं हम निष्काम कर्म, लेकिन जो भी कर्म करें भगवान के अर्पण करें, तो भगवान को अर्पण भी नहीं करते हैं और काम में कर्मों में लगे हुए, संसार के कर्मों में लगे हुए, तो वो तो बहुत ही पवित्र कार्य है। आगे नारद जी और समझा रहे हैं, अथो महाभाग भवान मोघ दृको सुचे श्रवा सत्यरतो धृतिवृतो उरुक्रमस्या किल बंधमोक्तये समाधिनां समर तद विचेष्टितम्। हे महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति भी बहुत पवित्र है, आप सत्यपरायण हैं, आप दृढ़ व्रत हैं, आप तपस्वी हैं,
इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त कराने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। अब बैठ करके भगवान की लीलाओं का ध्यान करें। आप जो भी सोचेंगे, अब भगवान के अंश अवतार हैं, सत्य परायण है, सत्य का दृढ़ लिया है, दृढ़ व्रती है, आप में वो क्षमता है, शक्ति है। आप अपनी शक्ति को याद करें। फिर ततोऽन्यथा किंचन यद विवक्षता पृथग दृशस्तत कृतरूप नाम भी न कोत्रचित् क्वापि न दुखिता न दुए स्थिता मतिर लभेत वाता हतनौरिवाप्सुपदम्। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वो इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान के नाम का गुणों का गान करो। इसके अलावा जो कुछ करोगे केवल चक्कर में पड़ोगे। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। उदाहरण दृष्टांत दिया, जैसे हवा के झोंकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता। छोटी नवैया होती, गोल गोल डोंगी उसे कहते हैं। अब हवा तेज चले तो कहीं चलाना चाहता मल्ला, लेकिन कहीं चली जाती, ठौर नहीं मिलता। वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती, जो भगवान के गुणानुवाद और भगवान की कथा में मन नहीं लगाता। जुगोप्सितं धर्म कृतेऽनुशासिता स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यदि वाक्यतो धर्म इति तराय स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी। कुछ ग्रंथों में आपने पशु हिंसा को भी बता दिया है। ये बहुत ही उल्टी बात हुई है, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों में पूर्ण निष्ठा रखते हैं, तो आपके वचनों को मानकर वो हिंसा में प्रवृत्त हो जाएंगे और पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मान बैठेंगे। कलयुग के लोग तो ऐसे ही हैं, वो उसका सार तत्व तो समझेंगे नहीं। यही मुख्य धर्म है, यही मुख्य धर्म है, ये तो वेद व्यास जी ने कहा है। ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते, इसलिए आपने ये ठीक नहीं किया। कि विचक्षणो स्यारहति वेद तुम विभो रनंत पारस निवृत्ता सुखम प्रवर्तमानस गुणैर्नाथ मनस ततो भवान दर्शय चेष्टितम विभो। देखो, भगवान अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है, और जब तक संसार से विरक्ति आती नहीं तब तक भगवान का अनुभव करना कठिन है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण की हित की इच्छा से उनको दृष्टि में रखते हुए वर्णन कीजिएगा। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन् पक्वात् पते ततो यदि यत्र क्व भावद्रं भूतमोस्य किं को वार्थयाक्तो भजतां स्वधर्मतः। हे व्यास जी, जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर
तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व भी उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। जैसे कौन मन में भजन ये एक निष्ठ होकर के भगवान के भजन में लग गया और लग ही पाया था, तब तक उसका शरीर छूट गया, तो क्या उसका अमंगल हो जाएगा। नारद जी कहते नहीं, उसका अमंगल कदापि नहीं हो सकता। वो भगवान की शरण में चला गया, उसकी सारी व्यवस्था फिर भगवान देखते हैं। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते, केवल अपने धर्म का ढिंढोरा पीटते हैं कि हम अपने धर्म का पालन करते, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उन्हें कोई सा भी लाभ नहीं मिलता। तसैव हेतो प्रियतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपरधा तल्लभ्यते दुख बदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीरहंस गंभीरमहसः। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होते। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही मिलते। कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से मिल जाते हैं। अरे जैसे कर्म किए उसका फल मिलेगा और उसे बिना भुगते बतोगे नहीं, कहीं भी चलेगा। वो अचिंत्य गति है, वो तो आएगी समय के फेर से। लेकिन जब तक स्वस्थ है, जब तक मन ठीक है, तब तक अपनी तरफ से वो ऐसा कोई भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करते रहो, और जो सुख दुख आने होंगे वो तो आएंगे ही। नारद जी बता रहे, बहुत सुंदर बात बता रहे। आगे क्या कह रहे, ना वै जनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेव्यन्निवदंग संस्रुतिम स्मरण मुकुंदाग्र यूपगुहनम पुनर्विहातुमेच्छेन्न रसग्राहो यतः। हे व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वो भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता। बुरा भाव हो भी जाए, कर्मी मनुष्य है, भगवान के भजन में लग गया, लेकिन कभी बुरा भाव भी आ गया मन में, लेकिन भगवान फिर भी उसे मृत्युमय संसार में नहीं आने देते। वो भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना भी तो नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है ना। एदम हे विश्वम भगवान निवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभव तद स्वयं वेद भवांस्तथा वै प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम। देखो व्यास जी, जिनसे जगत की उत्पत्ति होती है, स्थित होती है, प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे भी विलक्षण है। इस बात को अगर आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है, आपने तो शास्त्रों में इसी बात का निरूपण भी किया है, लेकिन फिर भी हम आपको ये संकेत देना चाहते हैं। त्वमात्मनात्ममान मवहि मोघ दृक परस्य पुंसा परमात्मना कलाम् अजं प्रजातं जगता शिवायत महानुभावाभ्युदयो अधिगण्यता। हे व्यास जी, देखो आपकी दृष्टि अमोघ है,
आप इस बात को जान लीजिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आप अपने आप को समझें। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया। हर एक के जीवन का कोई न कोई उद्देश्य होता। आपके जीवन का उद्देश्य मनुष्यों की, प्राणियों की भलाई के लिए ग्रंथों का सृजन करना है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इदम हि पुंसस् तपसा श्रुतोऽस्य वा विश्वस्तस्य सूक्तस्य न बुद्धिदत्तयो अविच्युतोऽर्था कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, उसका वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान, इन सब का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और उनके नामों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। अगर कुछ बुद्धि है तो भगवान के गुणों का वर्णन करो, उनकी लीलाओं का वर्णन करो, नाम का जप करें। अब आज की कथा को हम लोग यहीं रखते हैं। कल नारद जी अपने ही जीवन की कथा को, अपना ही चरित्र आगे कहेंगे, बहुत सुंदर वर्णन करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।